माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेसन द लास्ट लेसन चल रहा था और जैसा इस लेसन में बताया गया है कि जो टीचर पढ़ाते हैं उस लैंग्वेज को, उस विषय को समाप्त कर दिया गया है और ये आज का दिन उनका लास्ट लेक्चर है। तो उनका स्टूडेंट उस समय बड़ा दुख महसूस करता है और टीचर का जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ है उसके प्रति क्या फीलिंग्स हैं और किस प्रकार से व्यवहार चेंज होता है उसको ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। I heard M. Hamel say to me, I will not scold you, little French. जब टीचर हेमल इससे प्रश्न करता है और वह प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता तो टीचर कहता है I will not scold you, I will not scold you, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। You must feel bad enough, तुम तो अपने आप ही बहुत बुरा महसूस कर रहे होगे। See how it is, ये समझो कि ये सब कैसे हो गया। Every day we have said to ourselves, रोजाना हम अपने आप से कुछ कहते हैं। I have plenty of time, मेरे पास पर्याप्त समय है। I shall learn it tomorrow, और मैं इसे कल याद कर लूँगा। हम अपना कार्य कल पर टालते हैं। एंड नाउ यू सी वेयर वी कम आउट, और ऐसा करने से हम देख रहे हैं कि हम कहाँ आ जाते हैं, क्या स्थिति बन जाती है। दैट इज ए ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, यदि यही समस्या अल्सेस के साथ है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो आज सीखने का कार्य कल पर टाल देती है। Now those fellows out there will have the right to say to you how it is you pretend to be a Frenchman and yet you can't neither speak nor write your own language. वो कहता है कि कितनी विचित्र बात है कि तुम फ्रेंच मैन हो, फ्रेंच में रहने वाले हो और उसके बाद भी ना तुम फ्रेंच भाषा अच्छी तरह से लिख सकते हो और न बोल सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंचो, किंतु तुम सबसे बुरे नहीं फ्रेंचो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ, हम सबके पास पश्चाताप करने के लिए बहुत कुछ है। वो कहता है, ये टीचर की बात है, ध्यान समझेंगे कि केवल तुम अकेले इसके लिए तुम्हारा दायित्व नहीं तो उत्तरदायी नहीं हो जो स्थितियां हैं, अभी तो हर व्यक्ति के पास पश्चाताप करने के लिए बहुत कुछ होता है। इट मीन्स हर व्यक्ति को मूल्यांकन करना चाहिए कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस एनफ टू हैव यू टू लर्न, वो कहता है तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने को अधिक उत्सुक नहीं थे। They prefer to put you to work on a farm or at the mills. वो तो तुम्हें किसी फर्म में, खेत पर काम कराने के इच्छुक थे, so as to have little more money, और ताकि कुछ और ज़्यादा पैसा कमा जा सके। And I have been to blame also, और क्या, और क्या वो कहता है, and I have been to blame also, इस बारे में मैं भी दोषी हूँ। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? कि क्या मैंने तुम्हें पेड़ों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा, तुम्हारी पढ़ाई को छोड़कर सुबह करके, लेसन को ना पढ़ा करके, समझा करके मैंने तुमसे पेड़ों में पानी नहीं डलवाया। वो टीचर ये कहना चाहता है कि कोई भी एक व्यक्ति किसी बात के लिए दोषी नहीं होता, सारा सिस्टम दोषी होता है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग,
और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की, तुम्हें छुट्टी नहीं दी। इट मीन्स कि जो वो आज पढ़ पाने की स्थिति में नहीं है, जो आज सीख पाने की स्थिति में नहीं है, उसके लिए सारा सिस्टम दोषी है, केवल तुम ही दोषी नहीं हो। इस बात से हमें सीख लेनी चाहिए। और उसने क्या कहा है कि हर व्यक्ति के पास पश्चाताप करने के लिए बहुत कुछ है, तो हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके वर्ड मीनिंग याद करिए और वर्ड मीनिंग का प्रयोग करना सीखिए। जैसे स्कोल्ड है, स्कोल्ड करिए डांटना, तो हम कह सकते हैं प्लीज़ डोंट स्कोल्ड मी, मुझे मत डांटो, है ना। तो इस प्रकार से इन पर सेंटेंस बनाइए, इनको याद भी करिए। ओके, थैंक्स।